उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जल शक्ति पीएचई के डेली वेजर हुंकार भरेंगे। 20 मार्च को डेली वेजर्स की काम छोड़ो हड़ताल होगी। 72 घंटों की हड़ताल की डेली वेजर्स की घोषणा। लंबे समय से डेली वेजर नियमित करने की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि वो इस वक्त अब आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। जल शक्ति पीएचई के लोग या जो उसमें डेली वेजर्स लगे हुए हैं वो 72 घंटे की हड़ताल करेंगे। ये काम छोड़ो हड़ताल होगी जो अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। नियमित करने की मांग पिछले कई सालों से कर रहे हैं और एक लंबा आंदोलन भी पीएचई के डेली वेजर्स की तरफ से चलाया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि यहां पर जब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो उन्हें जरूर उनको सुना जाएगा। तो आपको बता दें ये एक बड़ी जानकारी है। जम्मू में ये बड़ा कदम उठाया गया है डेली वेजर्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 20 मार्च को एक लंबी हड़ताल करेंगे। 72 घंटों की ये हड़ताल डेली वेजर्स की चलेगी जिसमें काम छोड़ो हड़ताल रहेगी। यानी वो पूरी तरीके से इन 72 घंटों के लिए काम छोड़ देंगे और इसका असर कामकाज या फिर उनका जो डेली रूटीन में काम होते हैं उस पर पड़ेगा, सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। तो वहां से सरकार को जगाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास डेली वेजर्स की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे जल शक्ति पीएचई के डेली वेजर हुंकार भरेंगे। 20 मार्च को डेली वेजर्स की काम छोड़ो हड़ताल होनी है और 72 घंटों की यह हड़ताल डेली वेजर्स ने इसकी घोषणा भी कर दी है। लंबे समय से डेली वेजर अपनी मांग करते आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह ताज यूनियन नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जरा जानकारी दीजिएगा पहले राजेंद्र जी कि आखिर क्या आप करेंगे और क्या आपका पूरा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है, क्योंकि ये आज की बात नहीं, लंबे समय से आप अपनी मांगे उठा रहे हैं। देखिए, हम 22 जून 2022 से लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट में हैं और सरकार हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलजी प्रशासन हो, हम अपनी मांगे उनके समक्ष रख रहे हैं और पिछले 30 साल का जो शोषण है उसको खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। ये 27 फरवरी को हमने एक पीसफुल मार्च किया जम्मू की सड़कों पे और सरकार का जो सेशन लग रहा था असेंबली सेशन 3 मार्च से, हमने कहा सरकार वहां हमारे हक में रेगुलेशन घोषणा करेगी। लेकिन 7 मार्च को जैसे उमर साहब ने घोषणा कोई नहीं की तो 10 मार्च को हमने प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो सेक्रेटरी गिराव रखा था वहां पे लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद तमाम जम्मू के एमएलए या कश्मीर के एमएलए जागे और एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार 2014 की कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट लागू करे और इस मसले को जल्दी हल करे। नहीं तो 20 मार्च रात 8 बजे से हम 72 घंटे काम जो हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर जम्मू शहर के लोगों को या जम्मू प्रोविंस में पानी की दिक्कत होती है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारे लोग जुटेंगे। सर, इसमें राजेंद्र जी कितना लक्ष्य रखा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांगे हैं और जायज भी हैं। क्या आपको उम्मीदें थी इस नई सरकार से, जो नई सरकार अभी बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर? शीतल जी, हमें 100% उम्मीद ये थी कि उमर साहब को दोबारा परमात्मा ने मौका दिया है कि डेली वेजर कैजुअल का भला करने का, क्योंकि 14 में उनके मुताबिक ये था कि फ्लड आ गया तो हम इनको रेगुलाइज नहीं कर सके। जबकि 58 से 60 साल परमानेंट एम्प्लॉइज की उस टाइम जो नौकरी थी कर दी गई, 2 साल उनकी नौकरी बढ़ाई गई, लेकिन हमें कुछ नहीं 2014 मिला। तो हमें ये उम्मीद थी कि पहले बजट में वो हमारे लिए कोई तोहफा देंगे। रमजान का पवित्र महीना, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं। इवन तक जो हमारा 72 या 75 महीने का पेंडिंग है वो भी नहीं। हमने ये भी कहा कि आप लेह लद्दाख पैटर्न पे जो 45,000 वेजेस मिल गया, अगर आप ये कह रहे हो कि हम कमेटी की फाइंडिंग जब तक वेट करें तो तब तक हमारे लिए 72 महीने का पेंडिंग दे दो और उसके साथ साथ 45,000 जो ले को दे रहे हो उसी वजह से वेजेस दे दो। हम कुछ ना कुछ आपकी बात मानने को तैयार, लेकिन 6 महीने की कमेटी की रिपोर्ट हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल राजेंद्र जी, कई ऐसे लोग हैं जो आपके इस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड भी हो चुके हैं और वो सिर्फ डेली वेजेस के बेसिस पर ही रिटायर हो चुके हैं, यानी उनकी उम्र खत्म हो चुकी है और रिटायर्ड हो चुके हैं अपने अपने डिपार्टमेंट से। उनकी लाइबिलिटीज या फिर उनको कैसे आगे वो अपना खर्चा संभालेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे, ये भी अपने आप में एक उचित मांग है। क्या ये सही समय है? सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। बिल्कुल शीतल जी, ये सही समय है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम यूटी प्रशासन में, एलजी प्रशासन में जब प्रोटेस्ट करते थे तमाम ऑफिसरों को ऑफ द कैमरा ये कहा जाता कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आपका भला करेगी। तो हमें उम्मीद थी कि उमर साहब आए हैं। उसके साथ जो रिटायर वाला सवाल है पूछा कि 60 साल का आधार कार्ड देके घर भेज दिया जाता है, लेकिन उसका जो पेंडिंग है, जो बकाया वेतन है, चाहे वो 4 लाख है 5 लाख, वो नहीं दिया जाता। उसके अलावा
उसको कोई पेंशनरी बेनिफिट नहीं दिए जाते। वो अपने बच्चों पे भी लायबिलिटी बनता है। बच्चे कहते हैं आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए कुछ किया नहीं, अब आप बुढ़ापे में हमारा बोझ बन गए हो। ये सारी दिक्कतें हैं, इसलिए हमने बहुत बार प्रशासन का अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है राजेंद्र जी, अपनी मांगों को जरा कैटेगराइज करिएगा थोड़ा, लोग ताकि समझ पाएं कि आखिर आपकी मांगे क्या हैं और कैसे आप मांग रख रहे हैं। शीतल जी, हमारी ये मांग है 94 से लेके जी 2015 तक जितने लोग लगे हैं उनको SRO 64 के तहत रेगुलाइज किया जाए। उसके बाद जितना पेंडिंग हमारा जम्मू का अगर 72 या 75 महीने का, कश्मीर का 17 महीने का, वो पेंडिंग दिया जाए। PHE डेली वेजेस की बात, कैजुअलिटी की बात करता हूं। उसके अलावा जो साथी रिटायर हो घर जा रहा उसको सारे पेंशनरी बेनिफिट। चौथी डिमांड ये थी कि जो साथी ड्यूटी के दौरान जो डेथ, उसको हम शहीद कहते हैं, उसके परिवार के सदस्यों को SR 43 का एक परमानेंट जॉब दी जाए और उसकी बेवा को पेंशन दिया जाए। ये हमारी 4-5 डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड नहीं। सरकार चाहे तो ये जल्दी से जल्दी पूरा कर सकती है। सरकार अगर 90 स्कॉर्पियो विधायकों लिए नहीं लेती। सरकार कुल कितने लोग हैं राजेंद्र जी, आखिरी सवाल है। PHE में जो लोग हैं 2014 में जो डाटा बना था वो 30,000 करीब था, 30-32, आज वो कम हो गया। और टोटल जो कैबिनेट सब कमेटी ने 2014 में जो लोगों की रिपोर्ट में आए थे 61,011 लोग थे, आज वो कम हो गए। आज वो डाटा जो उनका है वो डाटा 50,000 करीब है। सरकार चाहे तो 1-2 में इनको रेगुलाइज कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूनियन नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे, हालांकि हड़ताल का फैसला लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको कब